प्यारे बच्चों, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे शुरुआत के 4 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन थे जीएसटी पे बेस्ड। क्वेश्चन जो थे जीएसटी के पे बेस्ड थे, तो मैंने शुरुआत के आपको 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे प्रॉपर तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीएसटी का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के डिस्कशन के बाद आपके पास कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है आप अपने आप भी कर लें। इसमें लिखा है अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल whose printed price is 4,000 फ्रॉम अ होलसेल। ठीक है, शॉपकीपर ने होलसेलर से 4,000 रुपए का सामान खरीदा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ओके, 4,000 में उसको 20% डिस्काउंट भी मिला है। एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रिंटेड प्राइस। ओके, और उसने जब कंज्यूमर को भेजा है तो उस प्रिंटेड प्राइस पे ही बेच दिया है, यानी कि 4,000 रुपए पे। ओके, तो ये तो बहुत आसान सा काम हो गया। ऐसे समझ लो कि शॉपकीपर ने जब होलसेलर से सामान दिया, तो होलसेलर ने कितने परसेंट डिस्काउंट पे दिया? एमआरपी से 20% डिस्काउंट पे दे दिया, और उसने विद एमआरपी ही लोगों को पकड़ा दिया, यानी कि 4,000 रुपए में बेच दिया। यानी ये जो 20% का मार्जिन था ना, जो उसको वहां पे होलसेलर से डिस्काउंट पे मिला है शॉपकीपर को, वही 20% उसने एक तरह से कमाया होगा जब उसने 4,000 पे बेचा होगा। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। बच्चों, इंट्रा स्टेट का मतलब मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंट्रा होता है बच्चों विद इन अ स्टेट, और इंटर होता है दो स्टेट्स के बीच में। तो ये कह रहा है ये जितना भी काम हुआ है ना, ये इंट्रा स्टेट ही हुआ है। तो पूछ रहा है उसमें जो जीएसटी है वो 12% है। तो पहला पार्ट बच्चों पूछ रहा है द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। That is me. The price of the article inclusive of GST at which the shopkeeper bought it. Okay. कह रहा the price of the article inclusive GST at which the shopkeeper bought it. Okay. तो शॉपकीपर ने होलसेलर से किस दाम पे खरीदा है वो बताना है। तो पहले आप एक काम करो, 4,000 पे 20% डिस्काउंट था, है ना? तो 4,000 का पहले 20% निकालो। बच्चों, 4,000 का 20% आप निकाल लीजिए। देखिए, 4,000 का 20% आप निकालेंगे तो 800 रुपए आ जाएगा। यानी उसने कितना दुकानदार को पेड किया है? 3,200 रुपए। लेकिन दुकानदार ने ये कहा ना कि भैया जीएसटी भी चल रही है, उस बेचारे को जीएसटी भी देनी पड़ी। तो बच्चों, ये जो जीएसटी वो दो स्टेट्स के बीच में चल रही है, क्योंकि इंट्रा स्टेट्स है। तो भैया अगर दो स्टेट्स के बीच में चल रही है, तो आप ओवरऑल उसको दो पार्ट में भी निकाल सकते हो। जैसे आपने 3,200 रुपए है, आप 3,200 का 12% निकाल लो, या 3,200 का 6% निकाल लो। तो 12% निकालोगे तो उसको दो टुकड़ों में ब्रेक करना पड़ेगा। सभी एसजीसीएसटी और सीजीएसटी दोनों आएंगे निकल करके। समझ में आएगी नहीं? लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्टली 3,200 का 12% नहीं निकाला है, हमने क्या निकाला है? 6% निकाला है। तो 3,200 का 6% कितना हुआ? 192 रुपए। तो यानी कि मोदी जी के पास कितने गए? 192। योगी जी के पास कितने गए? 192। यानी उसको जो ग्रॉस अमाउंट देना पड़ा, तो वो तो ओवरऑल टैक्स तो देना ही पड़ता है ना। यानी कि 3,200 तो उसने होलसेलर को ये दिए 20% डिस्काउंट के बाद। 192 रुपए मोदी जी के दिए और 192 रुपए योगी जी के दिए। यानी कुल मिलाकर के तुम कहोगे सर बात तो वही पड़ गई, इससे बढ़िया आप 12% निकालते, वही एक ही बार में ऐड कर देते, और आपका अमाउंट आ जाता इंक्लूसिव जीएसटी। तो बेटा उसने होलसेलर को 3,200 दिए, और एसजीसीएसटी सीजीएसटी दोनों मिला करके जो टोटल अमाउंट बना इंक्लूसिव जीएसटी, वो बनाए 3,584 रुपए। ये बात सबको समझ में आई? बच्चों, ये समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझेंगे नहीं ना, तो काफी सारे लोग आपको भविष्य में बेवकूफ भी बनाएंगे, और बेवकूफ बनते रहेंगे आप। इसलिए आप इनको समझने का खुद से ही प्रयास करिए। चलिए बच्चों, तो बच्चों हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है, उसमें लिखा था अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, कह रहा है शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना अमाउंट दिया। ये तो बच्चों अभी हमने आपको बताई था। The wholesaler will pay 192 as CGST to the central government and 192 as a SGST to a state government, है ना? ये होलसेलर किसको देगा भाई? शॉपकीपर ने ये दिया ना होलसेलर को अमाउंट टैक्स के रूप में। तो अब जो टैक्स होता है वो होलसेलर अपने पास थोड़ा रख देगा, होलसेलर क्या देगा? गवर्नमेंट को देगा। 192 देगा योगी जी को, और 192 देगा मोदी जी को। तो अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी ऑफ द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर ने ऑलरेडी कितना टैक्स दे दिया भैया होलसेलर को?
192 प्लस 192, है ना, ये दे दिया है। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि हम देखना चाहते हैं कि भैया उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कितनी बड़ी है शॉपकीपर के ऊपर। तो तुमने कहा बहुत आसान है सर, जो शॉपकीपर ने सामान बेचा है वो 4000 रुपए का बेचा है कंज्यूमर को। तो सर आप एक काम कर लीजिए, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप 4000 का 12% निकाल लीजिए, वो आएगा 480 रुपए, उसको दो पार्टों में डिवाइड कर दीजिए, 240 240। अन्यथा आप 6% दो बार करके निकालिए। लेकिन बच्चों आप चाहें तो 6% दो बार करके भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कि भैया उसने जो है कितना रिसीव किया शॉपकीपर ने कंज्यूमर से टैक्स, 240 240, और उसने पेड कितना किया था, 192 192, याद है ना, उसने 192 192 पेड किया था, और कंज्यूमर से कितना लिया, 240 240। यानी कि बेटा शॉपकीपर के पास टैक्स लाइबिलिटी बनी कितनी है, सिर्फ 48 रुपीज बनी। कितनी बनी है, सिर्फ 48 रुपीज बनी। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए भाई सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो तुम कहोगे सर वो तो बहुत ही कम अमाउंट है, वो तो 192 था और 240 था, अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो सर इतना ही वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देगा और इतना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देगा। लेकिन सर पूछा गया क्या था, स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 48 रुपए देगा टैक्स, ठीक है। वो भी 48 रुपए किसकी जेब से गए, कंज्यूमर की जेब से गए ना। चलिए थर्ड पार्ट, तो जो थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं, लिखा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तुम कहोगे सर ये तो सेम अमाउंट होगा ना, भाई अमाउंट तो सेम ही होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, है ना। तो बेटा सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में कल भी आने क्वेश्चंस में आपने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जब पूछा जाता है उसमें कुछ बदलाव होता है। स्टेट गवर्नमेंट में तो सब चल जाता है, जो तक आपने किया वो सब सही था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है तो आपको देखना पड़ता है कि भैया 48 रुपए तो उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनी बनी थी, ये तो देगा ही देगा, और साथ में बच्चों 192 भी देगा। तो कितना हुआ, 240 रुपए। यानी कि शॉपकीपर की जो लाइबिलिटी थी, टैक्स लाइबिलिटी, है ना, वो कितनी थी, 48 रुपीज बनी थी। लेकिन अगर हम पूछे कि ओवरऑल उसने सीजीएसटी कितना पेड किया है, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन कुछ तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है। पहला वाला जो पार्ट था, सेकंड वाला अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा वाला लिखा है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो उसने स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 48 ही रुपए दिए थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पहला टैक्स दिया था और उसके बाद हटेगा, तो ओवरऑल मिलाकर के कितना दिया, 192 प्लस 48। तुम कहोगे सर ये 192 टैक्स तो उसने दिया था, लेकिन होलसेलर ने, भाई शॉपकीपर ने होलसेलर को दिया था ना, नहीं समझे, शॉपकीपर ने ये होलसेलर को दिया था कितना, 192 टैक्स। तो 192 कहाँ गया, मोदी जी के पास गया था, और अभी 48 रुपए अभी और आया था, तो ये भी गया, तो टोटल कितना गया, 240 रुपए गया। तो बच्चों बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहां पे आपको ओवरऑल टैक्स निकालना पड़ता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट में तो जैसे कर रहे थे वो तो करते ही हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरा टैक्स जाता है, समझ गए। मतलब आप उसमें ना सोचिएगा कि उसमें टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 48 रुपए आई है तो एससी जीएसटी भी यही होगा, सीजीसीएसटी भी होगा, ये गलत है। जब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी की बात आएगी पेड बाय शॉपकीपर, तो 48 रुपए तो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनी बनी थी, तो 48 रुपए तो देगा ही देगा, साथ में जो 192 थे वो भी देगा। समझ में आए, समझ में आए ना, ये चीज है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और फिर पूछा गया था अमाउंट बाय विच द कंज्यूमर पेज द आर्टिकल, कह रहा कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट दिया, तो तुम कहोगे कंज्यूमर ने 4000 रुपए दिए, साथ में 240 और 240, ये 240 थे ना, ये भी दिए, यानी टोटल कंज्यूमर ने कितना अमाउंट दिया, 4480 रुपए। तो बच्चों यही वाला पार्ट जो है ना, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, यही वाला पार्ट आप गलत कर रहे थे, आप उसमें भी 48 इसमें भी 48 दिखा रहे थे। लेकिन जहां बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहां पूरा टैक्स दिया जाता है, वहां पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं निकालते, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बच्चों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है। अच्छा प्यारे बच्चों, अभी हमें आपको एक दो क्वेश्चंस करके बताता हूँ, तो उससे आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। तो हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, तो वो इन क्वेश्चंस को करेंगे और जीवन का आनंद उठाएंगे।
तो बच्चों जीवन के आनंद के लिए आपके पास यहाँ पे काफी सारे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट भी करने हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा के दिया है। तो अभी बच्चों मैंने सक्सेसफुली आपके साथ डिस्कस किया है। एग्जाम्पल कौन सा डिस्कस किया था? 5। तो बच्चों पैसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ 1 से 4 तक डिस्कस किए थे, अभी मैं आपके पास एग्जाम्पल 5 डिस्कस किया है। तो ठीक है बच्चों, अभी हम इसको ओवर करते हैं।